प्रशासन चाहे कितना ही भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी भूमाफिया खुलेआम धड़ल्ले से कारनामे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पर भूमाफिया ने एक कार्रवाई को अंजाम दे दिया। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार भूमाफिया गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर के पास खुड़ेल थाने की, जहां प्रार्थी धनी भाई ने बताया कि धूल घाटी जमुना खुर्द में वो निवास करती हैं। उनका निजी मकान है, जहां उनके पास तार फिनिशिंग और सभी तरह की सुविधाओं लेस उनका प्लॉट है। लेकिन राहुल पिता राकेश दागी निवासी जमुना खुर्द जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम लोग नीचे समाज होने के कारण दागी परिवार रोज हमारे घर आकर हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है, गंदी गंदी गालियां देता है। हमने इस बात की शिकायत थाने में भी की, लेकिन पुलिस प्रशासन दागी परिवार पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल रात भी दागी परिवार के कुछ लोग गुंडों को लेकर आए और हमारे साथ मारपीट की। आधी रात होने के कारण सुबह हमें मेडिकल पर भेजा गया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पाया। दुलीबाई का कहना है कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, सारे पेपर हमारे पास ओरिजिनल है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा। हमने इस बात की शिकायत कलेक्टर इंदौर ग्रामीण एसपी को भी की, लेकिन उक्त भूमाफिया खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इन लोगों पर आखिर कब कार्रवाई करेगा। क्या भूमाफिया इसी तरीके से गरीब लोगों को परेशान करते रहेंगे? क्या प्रशासन इन पर लगाम लगाने में कामयाब होगा? इंदौर से प्रीतम भाटिया की यह खास रिपोर्ट। समस्या आ रही है आपके रेल क्षेत्र में, आपकी जमीन पर? हमारा प्लाट 25-30 साल का कब्जा है। पहले तो गया वो गांव में गाली गुप्ता करी का आया, फिर यहाँ धूल घाटी पाया कि वो चमारनी बोले निकल तेरी के जिंदा जला दूं। आपको आशब्द बोल रहे थे? वो रंजीत दांगी है और वो प्रेम ठाकुर है और 15-20 जन आया था वो तो। और इनका क्या कहना पड़ रहा है कि ये प्लाट खाली करो और ये तोड़ फोड़ करके हम कब्जे करेंगे और हम बेचेंगे। काहे के लिए उनके पास ऐसी कोई जमीन की लिखा पड़ी है जो कब्जा करना चाहते हैं? उसका कन कुछ भी लिखा पड़ी नहीं है, सरकारी है वो। मतलब कहीं ना कहीं दबंगता ही दिखाते हुए आप लोगों हाँ, को दबाया जाए और गंदी गंदी गाली देता है और पी खाई के 10-11 बजे रात के आते हैं। कितने लोग हैं जो 15-20 मतलब पूरा परिवार है उनका? हाँ, कोई नहीं हमारा वहाँ का है, पहचाना नहीं है। बाकी इनको 2 को पहचाना और तो बहुत सारे के लाए थे, 15-20 जने के लाए थे। आज आप मेडिकल के लिए आए, क्या घटना घटी थी रात को आपके साथ? हमको सोए थे पलंग पे, तो जैसा दरवाजा में लात मारा और लकड़ी से मेरे को मारा, तो मैं थोड़ी देर में बेहोश हुई। जिसके बाद फिर मैं बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद में उसने चोटी पकड़ के घुमा घुमा के पटकी उसने मेरे को। आपने इसकी कंप्लेंट थाने में करी थी? हाँ, गए थे कंप्लेन, तो इस दिन डली नहीं, पर क्या कहा गया पुलिस वालों द्वारा? ऐसी कच्ची डाली। हाँ, आपने वो कुछ ऊपर अधिकारी को भी इस बारे में बताया? हाँ, बताया सबको। कब से चल रहा है विवाद आपका? कम से कम 2 महीना हो गया हमको, 2-3 महीना परेशान हो गया। कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिए हैं? ये कंपेल चौकी पे दिया हमने, 3-4 आवेदन दे दिया है। कलेक्टर ऑफिस में कोई आवेदन? हाँ, दिया। कलेक्टर ऑफिस से क्या बोला गया आपको? अभी कुछ भी नहीं आया वहाँ से। कुछ भी नहीं आया? हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा न्याय मिले। साहब हमको मारा कुटी करते हैं, अब कब तक हम ऐसा करेंगे? रोज रोज के ऐसे वो मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पे, मेरे को अकेली पे खाट पे उसने डंडे मारे, मैं बहुत देर तक बेहोश रही। आप कितने लोगों के साथ उनने मारा पीटी करी? मैं अकेली थी उस घड़ी में। आज यहाँ पे 3-4 जन? 3-4 जन, हाँ 4 जने थे। ये मेरे को बचाना ही तो इसको मारी और कपड़े अपने फाड़ दिए। काहे से मारा गया आपको? डंडे से मारी सर। अच्छा, हाँ। आपका नाम? घनी भाई। आ रही है सर मैं वहाँ प्लाट पे गया तो घर वाले को पहुंचे, मैंने देख के आया तो उसको उठा के पटक दी। कहाँ पर प्लाट स्थित है ये धूल घाटी पे। कितने बाय कितने का प्लाट है? 20-50। इसकी रजिस्ट्री है, नोटरी है आप लोगों के पास? नोटरी है सर। कब की है नोटरी? उसको हो गए 2-3 साल, नहीं तो 30 साल हो गए, पन बनवाई थी अभी। ऐसा ही रह रहे थे अपन। ऐसे ही रह रहे थे? हाँ, कब्जा कर। कल रात को क्या घटना घटी है? वो आया, मारपीट चालू कर दी। व्यक्ति आया जिनने मारपीट चालू? शुरू में तो रंजीत दागी ने करी मारपीट, और फिर वो जनता आ गई। मैं तो पहचानता ही नहीं कितने 15-20 जने में, नाम ही मालूम नहीं मेरे। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? उसको बोल दिया सर हमको रहने दो, वहाँ पे गरीब लोग को मजदूरी कर करके कमा के कैसे पेट भर रहे हम, जो परेशान कर रहे हैं भाई, तेरे को दिक्कत हो तो वो भी बोल दे हम। थाने द्वारा क्या बोला गया आप? थाने पे गया, हम रात को गए थे चौकी पे, 11-11:30 बजे, 12 बज गई थी। बोले जाओ रिपोर्ट डाल रही हूँ, एम्बा जाओ FRI करवाओ। एम्बा आया तो 3-3:30 बज गए हमको। FRI बोले पुलिस वाले को लाओ, पुलिस वाला नहीं है तो वापिस घर पे चले गए सर। फिर वापिस सुबह थाने पे गए
आपको क्या लग रहा है पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? कहाँ कर रही सर वो कार्रवाई? आ जाए पुलिस 2-3 महीने में। आपका नाम? कैलाश चौहान।